हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है जिसके सारे टर्म्स ए हैं और ए बिलोंग्स टू रियल। हमें ये बताना है कि ये जीपी है, एपी है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो चलो समझते हैं इस बात को। अगर आप एपी पे फोकस करोगे तो एपी के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। और जीपी के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को एक एक बार समझते हैं कि एपी के लिए अगर आप डिस्कस करो फॉर एपी, अगर मैं सारे टर्म्स का डिफरेंस अगर आपस में निकालता हूँ, यानी ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू, ये करते करते अगर आखिरी टर्म पे भी आप चले जाओगे ए माइनस ए, तो ये सब क्या आएगा? जीरो। आपके दिमाग में आएगा ए कुछ भी हो तो यही आएगा। बिल्कुल, अगर ए की जगह जीरो भी पुट करते हो तो जीरो माइनस जीरो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्लियर? यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि ये डेफिनेटली एपी है। ठीक है, यहाँ पे ये एपी है। फिर अब आप जीपी पे आ जाओ। तो जीपी के लिए अगर हम फोकस करें फॉर जीपी, कॉमन रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ए की जगह हम कुछ भी नंबर को एज्यूम करते हैं जीरो के अलावा, तो कॉमन रेशियो डेफिनेटली हमें वन मिल जाएगा। ये ए अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन ए। ठीक है, ये आखिरी वाले टर्म पे आप चले जाओ, ए अपॉन है तो ये वन मिल जाएगा। तो हमें लगेगा ये जीपी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये रियल, और रियल के कैटेगरी में भाई मेरे जीरो भी आता है। तो अगर ए की जगह जीरो हम रख लेंगे, यानी जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो, ये करते करते अगर हम आखिरी में चले जाते हैं जीरो अपॉन जीरो, तो ये डज नॉट इक्वल टू वन। ये तो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैटर है। और मैथमेटिक्स का अपना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि जब रूल फॉलो होगा तो हमेशा होना चाहिए, सारी जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आके कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये जीपी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एपी। बाय।